हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे पैम्परिंग। इज पैम्परिंग गुड और बैड? ओके, सम पेरेंट्स मेक अ मिस्टेक ऑफ पैम्परिंग देयर चिल्ड्रन। वो सोचते हैं कि वो अपने बच्चों को प्यार कर रहे हैं, बट दे एंड अप स्पॉइलिंग देयर चिल्ड्रन। वो अपने बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। ठीक है, अगर आप भी उन्हीं पेरेंट्स में से एक हो तो या तो आप ऑलरेडी परेशान हो रहे हो या परेशानी आपके पास आने ही वाली है। आप नोइंगली अननोइंगली अपने बच्चों को वो कंफर्ट दे रहे हो, वो कंफर्ट जोन दे रहे हो, वो लग्जरीज दे रहे हो, जिसकी वजह से उसका रिजल्ट क्या होता है, जिसकी वजह से वो कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं कर पाते और वो काम भी नहीं करते जो वो करना नहीं चाहते। समटाइम्स क्या होता है, जब वो घर से बाहर जाते हैं वहाँ पे एक टफ सिचुएशन होती है, तो टफ सिचुएशन को वो हैंडल नहीं कर पाते, उसमें वो एडजस्ट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनको उनकी सारी डिमांड्स जो हैं वो पूरी हो रही हैं। आप हर चीज़ के लिए उनको यस बोल रहे हो, डे वन से जो भी उन्होंने बोल दिया यस बेटा यस बेटा। उनको नो सुनने की हैबिट नहीं है, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि कोई उनको किसी चीज़ के लिए नो बोले। पेरेंट्स क्यों करते हैं ऐसा? वॉट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? देयर आर सो मैनी रीजन्स। सबसे पहला रीज़न तो ये है, पेरेंट्स सोचते हैं कि जी हमें बचपन में वो चीज़ें नहीं मिली जो मैं चाहता था, तो आज मैं वो सारी चीज़ें अपने बच्चे को, जो टॉयज़ मुझे नहीं मिले, जो मुझे ब्रांडेड कपड़े नहीं मिले, वो सारी चीज़ें मैं अपने बच्चे को ला के दूँ। सेकेंड, पेरेंट्स डोंट हैव टाइम टू स्पेंड विद देयर चिल्ड्रन। उनके पास टाइम नहीं है। वो क्या करते हैं? दे बाय सो मैनी टॉयज़ एंड गिफ्ट्स फॉर देयर चिल्ड्रन। वो चाहते हैं कि उन गिफ्ट्स और टॉयज़ के साथ वो अपने बच्चे को प्यार कर रहे हैं। नेक्स्ट, उनकी ये है कि वो सोचते हैं कि ये उनका प्यार जताने का एक तरीका है, हो सकता है। कुछ ऐसा सोचते हैं, अगर मैं ये पैम्परिंग नहीं करूँगा तो कल मेरा बच्चा जो है वो मुझसे प्यार नहीं करेगा। लास्ट एक पॉइंट ये भी हो सकता है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि समटाइम्स पेरेंट क्या करता है, एक पेरेंट कि मैं अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा पैम्पर करूँ जो वो मेरे स्पाउस से ज़्यादा मुझे प्यार करे। तो ये कंडीशन क्या है? इज़ दिस राइट? वट एवर द रीज़न यू मे हैव फॉर पैम्परिंग योर चाइल्ड, मैं रिकमेंड करूँगी सिंपली, प्लीज़ डोंट डू इट. It's difficult, yes, of course. You can't change your behavior at once. You need time. As a parent, sometimes आप सोचते हो कि जी मेरे पास वेल्थ है, मेरे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, अगर मैं अपने रिसोर्सेज और वेल्थ अपने बच्चे के लिए यूज़ नहीं करूँगा तो कहाँ यूज़ करूँगा? सी, ये वेल्थ और रिसोर्सेज में एक लिमिट होनी चाहिए, एक उसमें एक लाइन होनी चाहिए कि आपने उनको कितने जो है रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाने हैं। इट डिपेंड्स। समटाइम्स क्या होता है, वी विल कंसीडर सम पॉइंट्स हियर कि कितने आपको, इसके लिए कोई मेजरमेंट तो है नहीं कि हम 1 किलो करेंगे या 2 किलो करेंगे, तो इट डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहले तो आपने देखना है कि जो भी चीज़ें आप अपने बच्चे को प्रोवाइड करवा रहे हो, क्या वो अडल्ट होने के बाद, जब वो अडल्ट हो जाएगा, वो सारी चीज़ें गेन कर पाएगा? वो लेगा, वो ले सकता होगा? इसके भी कई सारे आंसर हैं, और ये इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो टाइम टू टाइम चेंज होता जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, समटाइम्स यू विल थिंक दैट योर चाइल्ड इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल, ही इज़ वेरी टैलेंटेड, ही कैन डू एनीथिंग एंड ही कैन बाय एवरीथिंग फॉर हिम व्हेन ही विल बी ग्रोन अप। समटाइम्स आपको ऐसा लगेगा कि योर चाइल्ड इज़ यूजलेस, योर चाइल्ड इज़ इनकैपेबल, वो कुछ नहीं कर पाएगा, मुझे उसके लिए क्या करना चाहिए। एट द एंड आप उसके लिए कब तक चीज़ें प्रोवाइड करवाओगे? एक ना एक दिन तो उसने खुद से ही करनी है ना। उसको पता होना चाहिए, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता होना चाहिए कि उसने क्या करना है, क्या नहीं करना। सेकेंड बात, आपको शुरू से ही आपने एक बैलेंस बना के रखना है रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रिविलेज में। ठीक है, वो कैसे?
बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता होना चाहिए, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो स्कूल का वर्क हो सकता है, घर का काम हो सकता है, या फिर उसकी हेल्थ की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी हो सकती है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है कि हम अपने बच्चे को कैसे रिस्पॉन्सिबल बनाएं, कैसे इंडिपेंडेंट बनाएं, यू कैन चेक दैट। तो दूसरी बात ये है कि अगर बच्चा आपने कैसे रिस्पॉन्सिबल बना लिया, तो जो प्रिविलेजेस हैं वो कंडीशनल होनी चाहिए। मीन्स कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चा शो कर रहा है उसके बेसिस पे ही उसको चीज़ें मिलनी चाहिए। थर्ड, आपने एक क्वेश्चन और पुट करना है, वो क्या है? वो आपने देखना है कि वट एवर यू आर स्पेंडिंग ऑन योर चाइल्ड, वो क्या उसकी ग्रोथ के लिए है या उसके प्लेजर के लिए है। You are sending your child to the musical class, you are spending for the sports activity, you are bringing good books for your children, or you are buying gadgets, you are buying branded clothes, you are spending on birthday parties। ठीक है, तो ये चीज़ों में क्या फ़र्क है? बेसिकली आप जो भी कर रहे हैं वो उनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं या नहीं। अगर आप स्किल डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं, यू आर इन्वेस्ट on their talent when where they are enjoying that thing। ठीक है, that is good। फोर्थ, आपने बच्चे को ग्रेटफुल बनाना है। what is the meaning of this line? कि अगर जो भी आप अपने बच्चे के लिए कर रहे हो वो उसको पता होना चाहिए कि आप उसके लिए क्या कर रहे हो। This is your responsibility, this is your duty, that you will tell him that you are getting everything in free। There are so many children, million of children are there who are not getting those things which you are getting। He or she should be thankful to you। उनको पता होना चाहिए कि अगर मेरे को कोई चीज़ मिल रही है तो मुझे उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए। उसके लिए मुझे ये कोई मेरा हक नहीं है। ठीक है, आप अपने बच्चे को मनी नहीं, उसके लिए आप एक अच्छा टाइम उसके लिए स्पेंड करें। ठीक है, फिफ्थ, हम क्या कर सकते हैं, टाइम टू टाइम उन्हें नो सुनने की आदत होनी चाहिए। एवरी टाइम यू विल नॉट से येस फॉर एवरीथिंग। लाइक अगर आप किसी चीज़ के लिए ना बोल रहे हो देन यू हैव अ वैलिड रीज़न फॉर दैट। उसके लिए आपने बच्चे को रीज़न बताना है कि बेटा वाई आई एम सेइंग नो फॉर इट। अगर आपके पास रीज़न है और आपने नो बोल दी, उसके बाद क्या होता है कि बच्चा गुस्सा करता है, बच्चा चिल्लाता है, रोने बैठ जाता है, तो आप बोलते हो चल छोड़ तू कर ले। प्लीज़ डोंट चेंज योर डिसीज़न। एक बार आपने डिसीज़न अपना चेंज कर लिया, एक बार आपने डिसीज़न ले लिया तो ले लिया, उसको चेंज नहीं करना। अगर आपने चेंज कर लिया तो बच्चे को पता चल जाएगा कि आप उसके रोने से डर गए और आप चेंज करोगे डिसीज़न, तो वो एवरी टाइम ही विल डू द सेम। फाइनली वही घिसी पिटी बात जो हर बार हम बोलते हैं, गिव योर क्वालिटी टाइम टू योर चाइल्ड। he or she needs your love and care। that's really the biggest gift for them। उन्हें पैम्पर करें but with the quality time, not with the materialistic things। thank you।